पूरी नमाज में इमाम की पैरवी की जाए। इमाम रुकू में चले जाएं तो हम भी रुकू में चले जाएं, इमाम सजदे से सर उठाएं तो हम भी सर उठा लें, चाहे हमारी तकबीर अधूरी रही हो, तस्बीहात अधूरी रही हो। लेकिन अत्तहियात का मामला अलग है। मुक्तदी को अपनी अत्तहियात पूरी करना चाहिए, पहले कादे में भी और दूसरे कादे में भी। चाहे इमाम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, चाहे इमाम सलाम फेर दें, लेकिन मुक्तदी को अपनी अत्तहियात पूरी करना चाहिए, इसलिए कि अत्तहियात वाजिब है। एक साहब सवाल कर रहे थे कि अगर कादे उला या कादे अखीरा, इमाम साहब कादे में बैठे हुए थे और कोई मुक्तदी आया और अभी तो बैठा था कि इमाम तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए, तो क्या करें? या इमाम ने मुक्तदी अभी शामिल हुआ और इमाम ने सलाम फेर दिया, तो अब क्या करें? उस वक्त भी यही हुक्म है कि मुक्तदी को जल्दी जल्दी अपनी अत्तहियात पढ़ लेना चाहिए। चाहे 2-4 सेकंड के लिए वो आया कादे के अंदर और इमाम खड़े हो गए तीसरी रकात के लिए या सलाम फेर दिया, तो मुक्तदी को ऐसे मौके पर भी अपनी अत्तहियात पूरी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं की, जैसे हमें मसला मालूम नहीं था तो हमने आज तक नहीं की, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इमाम के सलाम फेरने के बाद भी अत्तहियात पढ़ते नजर आते हों, मसला ही मालूम नहीं, तो जिंदगी भर छोड़ते रहे, नमाज हो जाएगी। इसलिए कि मुक्तदी के ऊपर अगर सजदे सहव वाजिब होता है तो उस सजदे सहव की कोई सूरत नहीं है। इमाम से वाजिब छूटे तो इमाम सबको सजदे सहव करवाएंगे, चाहे मुक्तदी का वाजिब न भी छूटा हो। इमाम के वाजिब छूटने पर मुक्तदी भी सजदे सहव करेंगे, इमाम भी करेंगे। लेकिन इमाम का वाजिब छूट जाए, जैसे अत्तहियात नहीं पढ़ा, कोई बैठा रहा, कादे में जाकर बैठे ही रहे, कुछ नहीं पढ़ा, वाजिब छूट गया, तो फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर सजदे सहव की कोई सूरत नहीं है। अलबत्ता वाजिब छूटा, नमाज मकरूह तहरीमी होगी, मुक्तदी की अपनी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, इसलिए कि वाजिब छूटा है। बहरहाल मसला यही है कि 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए शामिल हुआ हो तब भी अत्तहियात पूरी करना चाहिए। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी आया और उसको मालूम है कि अभी इमाम सर उठा लेंगे, इमाम अभी तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, तो वेट ना करे, शामिल हो जाए। क्या मालूम ये जो 1-2 सेकंड है वही कबूलियत की घड़ी हो सकता है ये कबूलियत की घड़ी हो अल्लाह के वहाँ, लिहाजा शामिल हो जाए। जैसे इमाम ने एक सजदा कर लिया और मुक्तदी ऐसे मौके पर आया, अब उसको एक सजदा मिलना है, तो बाजे लोग खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कि इमाम साहब खड़े हो जाएंगे, उस वक्त शामिल होंगे। नहीं, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने तिरमिजी शरीफ में ये कौल सुफियान सौरी अलैहिर्रहमा का नकल किया है कि क्या मालूम यही एक सजदा अल्लाह के वहाँ कबूलियत इख्तियार कर ले और बेड़ा पार हो जाए। लिहाजा छोटे छोटे अमल के ऊपर भी हमें हिर्स रहना चाहिए कि शायद ये अल्लाह को पसंद आ जाए, शायद ये मेरी नेकी मुझे जन्नत में ले जाए। आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई ब्लाइंड मैन है या कोई बूढ़ा आदमी है, वो रोड के ऊपर रोड क्रॉस करना चाहता है, आपने गाड़ी रोक ली, इत्मीनान से उनको पास होने दिया, मुमकिन है मैं भी ये आपके लिए जन्नत का जरिया बन जाए। आपने किसी को 1 पाउंड दिया, मैं भी आपके लिए जन्नत का जरिया बन जाए। हर छोटे छोटे अमल के ऊपर अल्लाह तो हमारे जज्बात को देखते हैं, हमारी नीयतों को देखते हैं। कोई अल्लाह के लिए कोई लाखों का, मिलियनों का कोई सदका करना, चैरिटी करना जरूरी नहीं है, वहाँ आपके जज्बात और हमारी नीयतें देखी जाती है। लिहाजा हिर्स होनी चाहिए। हजरात सहाबा को हिर्स हुआ करती थी। आज के दौर में कनात आ चुकी है, दुनिया के मामले में तो कनात नहीं है, वहाँ
कंटेनमेंट नहीं है, वहाँ तो हिर्स, वहाँ ग्रीडी, वहाँ तो मामला रेस का है, कंपटीशन का है, दौलत का। नेकियों के मामले में आकर हम लोग काने बन जाते हैं, कंटेनमेंट आ जाता है कि बहुत है नेकियाँ। एक मरतबा मैं रास्ते से गुजर रहा था मदीने पाक में, एक बड़े मियाँ को मैंने सलाम किया तो वो मुझे कहने लगे कि क्या आपको जन्नत में जाने के लिए जितनी नेकियों की ज़रूरत थी आपने नेकियां पूरी नहीं की है, इसलिए आपने सलाम किया है? जी। मैंने कहा हाँ जी, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा कोटा पूरा हो चुका है, इतनी नेकियां चाहिए तो मैंने वो नेकियां कर ली, तो अब मैं नेकी करना। तो कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो फौज और लश्कर जा रही है, गुजरती है, कोई सलाम नहीं करता, इसलिए मैंने तुझे पूछा ये कि ये सलाम नहीं करते, शायद इनको यकीन हो चुका है कि जन्नत में जाने के लिए जितनी नेकियों की ज़रूरत है वो उनकी हो चुकी है, और शायद तेरी अभी नहीं हुई है, कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए तूने सलाम किया। यानी वो मुझे ये कहकर नसीहत कर रहे थे कि हाँ, जन्नत में जाने के लिए हिर्स होनी चाहिए, कोई छोटी से छोटी नेकी भी हम ना छोड़ें। जी। दूसरा मसला क़िराअत का है। नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है, पढ़ना कब कहा जाएगा? अक्सर मोस्ट ऑफ ये देखा जाता है, यूं खड़े हो जाते हैं, होंठों को बंद कर लेते हैं, चुपचाप दिल में पढ़ते हैं। कादे में बैठे हैं, कादे में अत्तहियात पढ़ना है तो यूं बैठे हैं, दिल में। जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त होंठ हरकत नहीं करते हैं, यूं ही वैसे ही आदमी देखता है। तो ऐसे ही मसलन कोई सुन्नत नमाज पढ़ता है तो आप देखिए यूं खड़े हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके होंठ हरकत करते हों। अगर होंठ हरकत नहीं करते हैं और चुपचाप दिल में पढ़ रहा है, ये क़िराअत नहीं हुई, ये पढ़ना नहीं हुआ, ये तो सोचना हुआ, तदब्बुर हुआ। तदब्बुर कुरान अलग है, क़िराअत कुरान अलग है। एक है थिंकिंग ऑफ कुरान और एक है रिसाइटिंग ऑफ कुरान। रिसाइटिंग अलग चीज है, थिंकिंग अलग चीज है। हम में से अक्सरियत 50% तो ऐसे ही खड़े रहते हैं और अंदर दिल में पढ़ते होते हैं। सोचने का सवाब मिल जाएगा आपको, थिंकिंग का सवाब मिलेगा, लेकिन आपका फरीदा और वाजिब छूट गया। अत्तहियात में बैठे हैं, होंठ नहीं हिलते हैं, गोया आपकी अत्तहियात छूटी। सुन्नत नमाज के लिए खड़े हैं और आपने सूरह फातिहा सूरत मिलाई दिल में, तो आपका फरीदा छूट गया। 3 दर्जात हैं। ये एक दर्जा तो दिल वाला, वो तो बिल्कुल नमाज नहीं होगी उसमें। तो दूसरा दर्जा इमाम करखी फरमाते हैं कि होंठों को हरकत दी जाए, जबान हरकत कर रही हो, हुरूफ की अदायगी हो रही हो। असल में जब मखरज वहाँ से जब हुरूफ निकलेगा, निकालने की कोशिश की जाएगी तो जबान और होंठों को हरकत होगी। ये अदना दर्जा है। इमाम करखी एक फरमाते हैं कि हाँ नमाज हो जाएगी, लेकिन मेजोरिटी फुक़हा की, अल्लामा हिंदवानी वाला कौल उसको मेजोरिटी ने लिया है, वो ये फरमाते हैं कि मेरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ेगी तो नमाज सही होगी। मेरी आवाज़ मेरे कानों में मुझे सुनाई दे, अगर शोर ना हो, कोई रुकावट ना हो, दरमियान में कोई डिस्टर्ब ना हो रहा हो, तो आपकी आवाज़ आपके कानों में पहुंच रही हो तो नमाज सही होगी। मेजोरिटी ये कहती है। तो हम तो वो कौल तो छोड़िए, वो नीचे वाले कौल के ऊपर भी नहीं है। लिहाजा एहतमाम हो, कोशिश की जाए अब के बाद आने वाली हमारी नमाज क़िराअत के साथ हो, यानी क़िराअत कुरान हो, क़िराअत अत्तहियात हो, थिंकिंग नहीं, तदब्बुर नहीं, ये एहतमाम हो। उसकी बेहतर सूरत यह है कि जोड़ी बना ली जाए। कोई फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड की जोड़ी हो, वो ये कहे कि आप मेरी कोई गलती हो तो आप मेरी इस्लाह करें, आपकी गलती होगी तो मैं आपकी इस्लाह करूँगा। इस तरह जोड़ी बना ली जाएगी तो फिर आदमी को जी इस्लाह होगी। वरना आदमी अपने तौर से जा रहा है, जैसे भी गुजर रही है, पता नहीं चलेगा। हम अपने आप को नाकिस समझे। अगर मैंने अपने आप को कामिल और कंप्लीट समझ लिया तो मेरी तरक्की और प्रोग्रेस नहीं होगी। हम लाइफ टाइम के लिए स्टूडेंट हैं, कोई एज नहीं है स्टडी की, लाइफ टाइम के लिए।
वहाँ सईद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह अमेरिका एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन में वहाँ पर पासपोर्ट में स्टूडेंट लिखा हुआ था। तो वो ऑफिसर कभी पासपोर्ट को देखता है, कभी आपको देखता है कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा आदमी अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो बार बार देखने लगा। तो फिर मौलाना ने पूछा कि क्या स्टडी के लिए कोई एज लिमिट है आपके वहाँ? आदमी मौत तक के लिए स्टूडेंट है। मिनल महदी इलल लहदी, कब्र तक के लिए हमें तो इल्म हासिल करना है। तो मेरे भाइयों, इस्लाह करने का एक तरीका यह है कि आपस में जोड़ी बना ली जाए। तो क़िराअत कुरान हो, न कि तदब्बुर कुरान। एक मसला आता है अमल कसीर का। अमल कसीर, नमाज में गैर ज़रूरी नक़्लो हरकत, ज़ाइद नक़्लो एक्स्ट्रा नक़्लो हरकत। एक तो नक़्लो हरकत शरीयत ने बताई है, रुकू करो, सजदा करो, खड़े हो, बैठो, उठो, ये जो है वो तो ज़रूरी है। उसके अलावा जो गैर ज़रूरी है एक्स्ट्रा, तो उसकी बुनियाद पर नमाज फासिद हो जाती है। अमल कसीर मुफसिद सलात है, नमाज को फासिद करने वाला है, मकरूह तहरीमी नहीं। ऐसा नहीं कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी ना। अमल कसीर, कोई एक्शन आपने बहुत ज्यादा कर ली तो नमाज वहीं पर फौरन फासिद हो जाएगी, रिकवरी की शक्ल नहीं, नमाज ही फासिद हो जाएगी। अब अमल कसीर किसे कहते हैं? बाजे हजरात ये फरमाते हैं कि 2 हाथों से कोई काम किया तो ये अमल कसीर हो जाएगा, लेकिन मुफ्ता बिही कौल यानी इस पर फतवा नहीं है। असल अक्सर फुकहा ये फरमाते हैं कि बाहर देखने वाला नमाजी को कुछ देखे और वो ये समझे कि ये नमाज में नहीं है। मसलन आपने जेब में से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिर बटन दबा रहे हैं, तो बाहर वाला क्या समझेगा कि ये नमाज में नहीं है। और अगर आप एक हाथ से इस तरह कोई रिंग आई और आपने इस तरीके से बटन दबा लिया तो सामने वाला समझेगा कि ये नमाज में है। तो वो जो पहली सूरत थी वो अमल कसीर थी, उससे नमाज फासिद हो जाती है। जेब में से, पॉकेट में से मोबाइल निकालना, स्क्रीन को देखना, फिर बटन दबाना, फिर जेब में रखना, ये बहुत काम हो चुका, एक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी, तो इसकी बुनियाद पर नमाज फासिद हो जाएगी। अव्वल तो हम कोई बड़े ऑफिसर के वहाँ जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो मोबाइल को साइलेंट के ऊपर रखते हैं। यह अहकमुल हाकिमीन के दरबार में है, यहाँ तो हमें और ज़्यादा अल्लाह का लिहाज, अल्लाह का मकाम, अल्लाह का लिहाज रखते हुए हमें साइलेंट के ऊपर बल्कि ऑफ कर देना चाहिए, इसलिए कि साइलेंट पर रखा, किसी की रिंग आई तो आपकी तवज्जो उधर जाएगी, नमाज में खलल पड़ेगा। खैर अगर वो नहीं करते तो कम से कम साइलेंट पर तो रखिए, वरना ये कि आपकी और आपके साथ दूसरे 50 आदमी की नमाज में खलल पड़ेगा। तो ये तरीका, मसलन किसी की टोपी गिर जाए तो टोपी गिरी हुई टोपी को 2 हाथ से उठाकर रखना, ये अमल कसीर है। बाजे हजरात, बाजे फुकाहा फरमाते हैं अमल कसीर है। अगर रुकू में आपकी टोपी गिर गई तो रुकू में से आप नीचे से मत उठाओ, वरना ज्यादा काम करना पड़ेगा। सजदे में जाएं तो उस वक्त एक हाथ से रख लो, रख ली तो रख ली, ठीक है। अगर नहीं रख पाए हैं तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। वो पहले से ख्याल रखना था कि कैसी टोपी पहननी है। वो जो मस्जिदों वाली टोपी होती है वो जाली वाली या प्लास्टिक की और कैसी कैसी, तो वो गिर जाती है, कपड़े की हो, धागे की हो। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी टोपी मेरी पकड़ में रहेगी या नहीं, सर को पकड़ेगी या नहीं, पहले से ही आपको ऐसा एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।